एक राजा जहाज में घर आ रहा था अपने सिपाहियों के साथ में। युद्ध जीत चुका था, वो घर आ रहे थे, लेकिन उन्होंने सुन रखा था कि रास्ते में एक आइलैंड आता है और उस आइलैंड से ऐसी आवाजें आती है जो अपनी तरफ बुलाती है, जो बहुत अट्रैक्टिव आवाज होती है। और वो आइलैंड बेसिकली एक ट्रैप होता है, लोग जाते हैं, भटक जाते हैं और मर जाते हैं। तो राजा क्योंकि सेफली घर पहुंचना चाहता था तो सिपाहियों को बोला कि सारे कान बंद कर दो, लेकिन मुझे वो आवाज सुननी है, इसलिए मुझे खंबे पर बांध दो। उसके बाद में मैं कितना भी बोल दूं कि मुझे खोलो, लेकिन मुझे खोलना नहीं है। तो वही वो जब वो वहां से जा रहे थे, आइलैंड से परियों की, हेवन की आवाज आ रही थी। राजा ने बोला कि मुझे खोलो, मुझे वहां जाना है, लेकिन नहीं खोला और वो घर पहुंच गए। आज के टाइम में आप भी कहीं ना कहीं पहुंचना चाहते हो, लेकिन वो जो आवाजें होती है जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, वो है आपके मोबाइल के नोटिफिकेशन की आवाज। वो आवाज है आपके अंदर के कीड़े की आवाज की बाहर चलते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सेम आप घर वालों को बोलो कि ये फोन लो मेरा, 2 घंटे 3 घंटे तक मुझे देना नहीं है। सेम आप क्या कर सकते हो, पेरेंट्स को बोलो कि मुझे 2 या 3 दिन तक कुछ भी हो जाए घर से बाहर मत निकलने देना, मुझे ये सिलेबस कंप्लीट करना है। या फिर आप खुद से एक सवाल करो कि दोस्त मुझे बुला रहा है या फिर मुझे ये करने का मन कर रहा है, तो ये अभी 5 साल बाद मुझे जो बनना है वो मैं कैसे बनूंगा, पढ़ाई करके या फिर ये काम करके। आपकी आत्मा जो जवाब दे रही है, आप वो काम करना। एक और कहानी है 1830 की, फ्रेंच के ऑथर की, विक्टर ह्यूगो नाम है इनका। इनको एक इम्पॉसिबल टास्क मिला था कि आपको एक किताब लिखनी है इतने टाइम तक। अब क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस भी कर लिया, प्रॉमिस करने के बाद में ये भी रिलैक्स हो गए हैं, दूसरे काम करने लग गए, गेस्ट आ रहे घर पे, एंटरटेन करा जा रहा है। पब्लिशर ने फ्रस्ट्रेशन में कहा कि अब तुम्हें सिर्फ 6 महीने में ये किताब लिखनी है। विक्टर ह्यूगो ने बोला कि अब तो मुझे कुछ करना होगा अपने आलस को मारने के लिए। तो इन्होंने अपने आलस को मारने के लिए क्या करा कि अपने असिस्टेंट को बुलाया और कहा कि मेरे सारे कपड़े तुम एक संदूक में डाल दो, इंक्लूडिंग अभी जो पहने हुए वो भी। और वो केवल शॉल में बैठे हैं घर में, सर्दी है तेज, बाहर जा नहीं सकते हैं। उनके पास में एक ही ऑप्शन था, घर में बैठे वो राइटिंग करे, और उन्होंने 15 दिन पहले बुक को कंप्लीट कर दी। तो आप भी किसी को कह सकते हो कि देख, मैं तो अपने मन को काबू में नहीं कर सकता, तो यार मुझे ये चीज मत करने देना। जेम्स क्लियर जब एटॉमिक हैबिट्स बुक को लिख रहे थे, तब उन्होंने अपने असिस्टेंट को बोला कि मेरे जितने भी सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं उन सबके पासवर्ड चेंज कर दो और फ्राइडे तक नहीं बताने हैं। तो आप भी दूसरों के हाथों में कंट्रोल दे सकते हो अगर आप बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हो। अब डिस्ट्रैक्शन भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है बाहर से जो कि हमने जाना, एक होता है अंदर से, यानी कि एंजाइटी, डरना, फ्यूचर के बारे में सोचना, पास्ट के बारे में सोचना। इसका सोल्यूशन यह है कि आप कभी भी डरते हो या फिर आप चिंता करते हो, एंजाइटी होती है, उसका सिर्फ ये कारण होता है कि हम कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि अब अगर मैं ये नहीं करूंगा तो कब करूंगा, अब अगर मैं इस बारे में नहीं सोचूंगा तो कब सोचूंगा। इसका सोल्यूशन यह है कि आप 1 घंटे का टाइमर ऑन करके पढ़ाई करने बैठो। तब अपने आप को ये बोलो कि 1 घंटे पढ़ाई करने के बाद में टेंशन करेगी, अभी पढ़ाई कर लेते हैं, टेंशन करेगी, अभी करते हैं, इसके बारे में सोचते हैं। इस तरह से आपका माइंड मान लेगा कि हाँ, इसके बारे में सोचा जाएगा, लेकिन अब पढ़ाई कर लेते हैं। इसको कहते हैं अपनी टेंशन को पोस्टपोन करना। इस तरह की और भी पावरफुल वीडियोस हम इस चैनल पर आगे भी पोस्ट करने वाले हैं, तो गेम ऑफ फोकस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लो।